वास्तविक नाचने का स्थान वही है जहां परमात्मा को हम सरेंडर होते हैं। संसार के लोग आपको देख के खुश हो और वहां नाचना कोई नाचना नहीं है, हाँ? एक माई महाराज जी के पास आती थी। एक दिन उसने प्रश्न किया, महाराज जी मैं बहुत भगवान की भक्त हूँ, भक्ति करती हूँ, लेकिन कभी कभी पति के साथ पार्टियों में जाना पड़ता है। हाँ? आप लोग भी जाते होंगे ना? बोले महाराज भागवत में कम, पार्टी में ही ज़्यादा जाते। हाँ? तो उसने कहा कि मुझे पाप लगेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो जाना नहीं चाहिए। महाराज जी ने उसे कहा कि वहाँ जब जाती हो वहाँ आनंद आता है क्या? अगर आनंद आता है तो निश्चित नरक आदि में जाओगे, और अगर वहाँ आनंद नहीं आता है, कहाँ? पार्टी में। जहाँ जो चीज़ जाने योग्य नहीं है वहाँ अगर आप जाते भी है गलती से किसी का मान रखने के लिए, और वहाँ अगर आनंद नहीं आ रहा है तो क्या है, आपका मन वहाँ नहीं है। और वहाँ तो बाप रे 80-90 साल के लोग हमने देखे नाचते हुए, हाँ, शादी आदि में, और उनको बोलो कथा में नाचो, बोले महाराज अब उठना मुश्किल हो रहा है। वहाँ क्या हो जाता है? हाँ, वहाँ आनंद होता है। इसलिए भागवत में भी क्या है, बोले आनंद उल्लास कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बोलना पड़ता है ताली बजाया करो भजन में। हाँ, क्या करते, ताली नहीं बजा पाते, क्योंकि महाराज जब तक भगवान का नाम और भगवान के भजन में ताली तब बजेगी जब हमारा क्या होगा, पुण्य बहुत होगा। नहीं तो ऐसे लोग ताली बजाते। मैंने कहा ताली कहाँ बज रही है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। लेकिन जिनको बोलो ताली बजाओ तो क्या है, बराबर अभ्यास होना चाहिए। और महाराज अभ्यास क्यों करना है, ताली बजाना, गाना? वहाँ जब जाओगे ना, कहाँ? मरने के बाद जाते वहाँ जाके पूछता है कौन? चित्रगुप्ता, यमराज, जो पार्षद है ना, सब पूछते हैं कहाँ से आए हो प्रभु? क्या पूछते हैं? फिर आपने कहा कांदिवली वेस्ट। हाँ? क्या बोला आपने? कांदिवली वेस्ट से आए। अच्छा, आनंदवन आश्रम में कभी भागवत, स्वाध्याय, प्रवचन, ज्ञान यज्ञ, महाराज जी का नाम लेके कभी उनका दर्शन? अच्छा, चल नरक की ओर। फिर अगर वहाँ जाके हमने बोल दिया हाँ जाते थे, सुबह स्वाध्याय करते थे, कभी कभी जाते थे, फिर पूछेगा आपको वहाँ जाने के बाद कुछ सीखा क्या नहीं आपने? तो हमारे जितने भगत हैं ना, क्या बोल देंगे, नमोस्तुनंताय। तो वो बोले अरे ये तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, बड़े जानकार है ये तो, गुरु ब्रह्मा बोल देंगे। वहाँ आपने दूसरा कुछ भी बोला ना, चलेगा नहीं। लेकिन जैसे आपने गुरु ब्रह्मा या सच्चिदानंद रूपाय या वसुदेव सुतम देवम ऐसा बोल दिया ना, अरे ये तो वास्तविक भक्त लोग हैं। हाँ, इनको क्या है, बोले इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ताली बजाना चाहिए, भजन गाना चाहिए। किस लिए? इसके लिए स्वाध्याय प्रवचन करना। इसलिए बोले इस प्रकार जब वो महारानी, भक्ति महारानी जब आ गई, नारद जी बड़े खुश हो गए। बोले देखो दवा दी नहीं तब तक बीमारी। बोले जो लोग उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा, नाच रहे। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज हम कहाँ बैठे, इतने कचाकच भीड़ है, हम वीआईपी है। कौन कहा? भक्ति ने कहा। तब भगवान बड़ा सुंदर भक्ति को कहते, आप कहाँ विराजमान हुए? बोले जितने भक्त आए ना उन सबके हृदय में बोलिए भक्ति महारानी की। बोले इस प्रकार जब ये कहा तब महाराज परीक्षित ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में जो पुण्यात्मा है उनको बात ठीक है। ऋषियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, कि जो लोग भगवान की भक्ति करते उनका तो ठीक है। आपका भागवत क्या करता है, उन्हें पवित्र करता। बोले पापी हो तो उसका क्या है? बोले महाराज खाली पापी नहीं, पापात्मा। कितना? खाली सामान्य पापी नहीं। बोले ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, बोले जितने प्रकार के पाप है ना, मदिरा पान करना, और भी दुनिया में जितने पाप किए हैं ना, वो भी अगर पापी क्या करे, बोले भगवान की भागवत कथा सुन लेना, भगवान की भक्ति कर लेना, बोले वो भी क्या हो जाता है? बोले परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोले महाराज हमको दृष्टांत कथा दे के सुनाइए, कुछ कथा बताइए। बोले कथा क्या बनाना,
बोले मैं आपको एक पुराना इतिहास बताता हूं। बोले ऐसा एक था, कौन सा गांव बताया? तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर गांव है। बोले वहां एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम है आत्मदेव। बोले आत्मदेव थे ना, बड़े धार्मिक थे, बोले बड़े पूजा पाठ करते थे, लेकिन इनकी एक क्या थी, होम मिनिस्टर बोलते ना, पत्नी थी। लेकिन बोले वो क्या थी, गृह कृत्य में बड़ी होशियार थी। हाँ? किसको देना लेना क्या करना इसमें बड़ा इंटरेस्ट, लेकिन बोले भगवान की भक्ति में नहीं। अब बोला एक है पूर्व तो एक है उत्तर, पूर्व पश्चिम, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, अब कैसे चले? लेकिन बोले पति के सामने इतनी अच्छी बात बोलती थी, पति को पता ही नहीं लगता था। उसका नाम था धुंधुली। हाँ? धुंधुली का अर्थ ही होता है, बोलते हैं तुमको धुंधला दिखता है क्या, माने जिसको वास्तविकता न दिखे, है वस्तु के अलावा दूसरा ही कुछ दिखे, उसको क्या बोलते हैं? और आत्मदेव का अर्थ है जो आत्मा में ही क्या है, देवरूप है, आत्मरूप है। माने पति है, अपनी भाषा में कहूँ तो पति है आनंदवन आश्रम सत्संग में जाने वाला, और पत्नी है, आप समझ लो ऐसा, अगर ऐसी जोड़ी धुंधुली और आत्मदेव। बोले आत्मदेव कर्मकांड इतना बढ़िया करता था, सब कुछ अच्छा सा चलता था, लेकिन पुत्र नहीं था। और बोले सब कुछ हो और पुत्र न हो तो, मैं तो बोलता हूं जिनको पुत्र नहीं ना वो भाग्यशाली है। हमारा पुत्र हो तो भी कौन कम है क्या, कितने झंझट कराते। पुत्र फिर बड़े होके बोलते आपने हमारे लिए क्या किया। अरे भाई क्या है, ये फ्लैट बना के रखा, भाइयों से झगड़ा कर करके पैसा जमा करके रखा, कितना करते, और वो क्या बोलते आपने हमारे लिए, उससे अच्छा न होना ठीक है। लेकिन ये आत्मदेव महाराज है ना, एक दिन उनको लगा कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में क्या है, कमी है। क्या कमी बताई फिर? पुत्र की कमी। और बहुत जब ज्यादा हो जाता है ना, तब इच्छा होती है कि हम कुछ करें। बोले हर प्रकार के अनुष्ठान कर चुके थे, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। जब आदमी हताश हो जाता है तो कहाँ निकलता है आदमी? बोले बस जी के क्या फायदा है। तो जंगल में चले गए अपने मृत्यु के लिए, कि मृत्यु आ जाए मैं उधर ही प्राण त्याग दूं। लेकिन जीवन में कोई सत्कर्म था कि वहां से कोई महात्मा आ रहा था। उस महात्मा ने देखा, अरे तेजस्वी ब्राह्मण है, क्या हो गया, किस लिए आया है, शायद ब्रह्म चिंतन कर रहा होगा। तो महात्मा ने जाके देखा और पूछा कि विप्रवर किस लिए आए हो, यहाँ क्या करना चाहते हो? उसने कहा महात्मा जी क्या बताऊं, सब ठीक है, घर में गाय है उसको पुत्र नहीं, मुझे खुद पुत्र नहीं, जो पेड़ लगाता उसमें फल नहीं। बोले इतना ही नहीं, उन पितरों के निमित्त मैं कोई सत्कर्म करता हूं ना, वो पितर रोते हैं। क्यों? बोले आगे जाके हमारे वंश में कोई नहीं है सत्कर्म करने वाला। पुत्र का अर्थ ही है पुम नरका त्रायति पुत्र, जो आपको क्या करे, नरकों से तारण करे। पुत्र वो नहीं जो नरक में डाल दे। अगर गलती से हम चले गए ना, हमारे निमित्त भागवत करें, हमारे निमित्त सत्कर्म करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ऐसा पुत्र होना चाहिए। महात्मा ने कहा लो, हम सोचे थे कि आश्रम में जाता है तो कोई सत्संग की चर्चा करेगा, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है। महात्मा ने देखा और बोले बेटा इस जन्म की छोड़, कितने जन्म? बोले 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। अब तो इतना रोने लगा। बोले महाराज पहले तो 1 जन्म का दुख था, अब आपने क्या कर दिया, उस दुख को 7 गुना कर दिया। लेकिन ब्राह्मण होशियार था, आत्मदेव जो था ना होशियार था, उसको पता था जो आदमी ये बता सकता है कि 7 जन्म पुत्र नहीं है, वो इतना निश्चित तेजस्वी होगा, पुत्र दे भी सकता है। महाराज उसने साधु के पैर पकड़ लिया और कहने लगा महाराज कुछ भी